कुशाग, हे बेटा कुशाग, जल्दी आओ बेटा, देर हो रही हमको। दोपहर हो जाएगा यहीं। अरे चाचा रेडी हो रहे। सोच लो, अगली बार तुम्हारा पत्ता काट देंगे, घुमाने नहीं ले चलेंगे। सबसे पहले सीट बेल्ट लगाते हैं, लगाओ सीट बेल्ट। आज तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है बेटा। वाह चाचा, सरप्राइज। हाँ, आज हम कहाँ चल रहे हैं? पिज्जा बर्गर खाने, वाटर पार्क। बेटा आज हम अपने गांव चल रहे हैं और ये सरप्राइज था तुम्हारे लिए। अच्छा अच्छा, जहाँ बाबा का घर है। हाँ बेटा। वहाँ की बाबा हमको बहुत सारी कहानियाँ सुनाया करते थे अच्छा, और कहते थे कि गांव में तो शुद्ध वातावरण है, यहाँ शहर में क्या है, कुछ नहीं। बिल्कुल सही कहते थे बाबा। यहाँ पर बहुत प्रदूषण है और गांव में बहुत स्वच्छ वातावरण है। चाचा बाबा के पास गाय भी थी ना? हाँ बेटा, बहुत प्यारी गाय थी हमारे पास, गौरी, हमारी प्यारी गौ माता। बहुत सेवा की मैंने और उसी गाय का दूध पी करके हम हाई स्कूल परीक्षा में अव्वल आए थे। पर चाचा दूध तो दूधिया देने आता है। अरे बेटा, गौ माता ही दूध देती है, उल्टा दूधिया हमारे घर पर दूध लेने आता था और तुम्हारे पापा तो रोज 2 गिलास दूध पी करके स्कूल जाते थे और देखो डॉक्टर बन गए। आज हम तुमको अपनी गाय दिखाएंगे चल के गाँव में। पर चाची तो दूध वाले अंकल से कहती हैं कि गाय का दूध बेकार होता है, भैंस का दूध दिया करो। अरे पागल है तुम्हारी चाची, उनको क्या पता। और गाय का दूध बहुत पौष्टिक होता है, अब इन्हें कौन समझाए। और कितनी दूर बचा है गाँव? बस बेटा 2 किलोमीटर बचा, अभी पहुंच रहे। चलो बेटा, आ गए हम अपने गांव। जय भोलेनाथ। चाचा ये कौन सी जगह है? बेटा ये वही जगह है जहां हम बचपन में खूब खेला करते थे। पूरे गांव की पंचायतें यहाँ होती थी। ये देख रहे हो, ये शिव जी का बहुत पुराना मंदिर है। यहाँ पूरा क्षेत्र पूजा करने आता है। और वो देखो उधर, वहाँ हम खेला करते थे। आओ तुम्हें दिखा के लाते हैं, आओ। चाचा ये कौन सा पेड़ है? ये बेटा बरसों पुराना पीपल का पेड़ है। दिन और रात ये ऑक्सीजन देता है। अभी कोरोना के समय जब शहर में सभी लोग बहुत परेशान थे, तो गांव के लोग सबसे ज़्यादा सुरक्षित थे। तो चाचा हम लोग शहर में क्यों रहते हैं, गांव में क्यों नहीं रहते? बेटा बहुत बड़ी मजबूरी है। अब तुम्हें पढ़ाना भी तो है और तुम्हारे पापा जी की भी नौकरी वहीं है। बस इसी चक्कर में गांव में नहीं रहते। पर चाचा पापा तो यहाँ पढ़कर ही डॉक्टर बने हैं, तो मैं भी यहाँ पढ़कर काबिल बन सकता हूँ। क्यों नहीं काबिल बन सकते हो, बिल्कुल बन सकते हो। तो चाचा मैं तो यहीं रहूँगा। चलो हम तुम्हारे पापा से बात करेंगे, ठीक है। अच्छा ये बताओ, तुमको बाबा वाली गाय देखनी? हाँ देखनी है। चले चलो। चल आ जा। राम सिया राम जय जय राम। आ जाओ।
अरे मोहन आई गो, आओ बेटा आओ। सुनो, ये बाबा है। खुश रहा बेटा, बैठ जाओ। चौका राजीव की लड़का है। हाँ, चाचा। अरे छोटू, छोटू शरबत बनवाए ले या गुड़ को जरा। मोहन आओ है। चाचा ये गुड़ क्या होता है? बेटा ये गन्ने से बनता है, जैसे चीनी बनती है वैसे गन्ने से गुड़ भी बनता है। और हाँ, दही भी जरूर डलवाई दियो। क्या बात है चाचा, सब बदल गया लेकिन आप नहीं बदले। इस चाय के जमाने में गुड़ का शरबत, वाह क्या बात है। आप जैसे लोग हैं तो पुरानी चीजें हैं, वरना तो सब खत्म हो चुका है आजकल। चाचा बाबा वाली गाय यही है? अभी दिखाएंगे बेटा। क्या चाचा, वो गौरी नहीं नजर आ रही? पापा जो गाय दे गए रहे आपका। बगाए हमारे पास ही रहे। मास्टर साहब गांव से शहर जात समय बगाए हमें दे गए रहे। बहुत सेवा करी हमने उसकी, बहुत दूध खिलाया उसने हमें। लेकिन क्या बता मैं। मतलब क्या हुआ, बेच दिया आपने गाय? नहीं बेची नहीं बेटा। एक दिन अचानक हमारी तबीयत खराब हो गई और हम अस्पताल चले गए। 10-15-20 दिन अस्पताल में भर्ती रहे। हमारे अलावा कोई चारा फट्टा करने वालों रहे नहीं। गाय भी दूध नहीं देती रहे, बूढ़ी भी हो चुकी रहे। मास्टर साहब की इकलौती निशानी रही, इसलिए हमने उसे बेचो नहीं। लड़का बहू ने सलाह करके उसे खुला छोड़ दो। जब हम वापस आए तब हमने देखो कि गाय की जगह भैंस बंधी रहे। पूछन पर पता चलो कि उसे कोई बस वाले ने टक्कर मार दी। गाय घायल हुई गई, इलाज मिल नहीं पाओ, तड़प के मरी गई बेचारी। अब क्या बतावें लल्ला, मास्टर साहब हमें माफ़ करें। अब कैसे समझाया जाए समाज को कि गाय कितनी महत्वपूर्ण है। अरे चलो ठीक है, दूध के लिए भैंस पालो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि गाय को छुट्टा छोड़ दो। जब तक दूध दिया तब तक खिलाया पिलाया, उसके बाद में ऐसे छोड़ दिया डंडे खाने के लिए। सच में इंसान कितना स्वार्थी हो गया है, क्या बताएं चाचा आपको। लो बेटा शरबत लो। पी लो बेटा। लो पियो। क्या चाचा, हाँ पुराना वाला तालाब का वो? अरे बेटा गांव को हाल बहुत खराब है। एक साल बारिश का नहीं भाई, लोगों ने सब खेत बनाए ले जोत के। अब क्या बता मैं। बड़ा दयनीय स्थिति। चाचा ये खेत किसका है? बेटा ये सब अपने खेत हैं। और ये पौधा किसका है? अरे तुम चावल खाते हो, वो इसी से तैयार होता है। ये धान की फसल है और ये केले की फसल है, समझ गए? जो सवाल जवाब बहुत कर, आखिर मास्टर को पता है। चले। अच्छा चाचा, कुछ नया बताओ, गांव में क्या चल रहा है इस वक्त? इस समय काम तो गोपाल को बढ़िया चल लो है। अच्छा, कतई कन्हैया है अपने गांव को। कैसे? लोग गैयन का छोड़त नहीं, हाँ। अब वो ले आओ थे घर पर खूब सेवा करत हुई की। अब गाय को दूध, गाय के गोबर के उपले और गौमूत्र सब ले जाए के शहर में बेच देते। अरे वाह। गांव में दूध कहूँ मिले ना मिले, लेकिन कन्हैया के यहाँ जरूर मिली भाई। बहुत सुंदर काम कर रहे हैं गोपाल जी। हाँ, उनको गाय का महत्व पता है। आओ चले। चाचा वो देखो कोई गाय को मार रहा है। बेटा वो उनकी फसल खा रही थी, इसलिए वो भगा रहे हैं, मार नहीं रहे हैं। गौमाता होती उनको मारा नहीं जाता। आओ चले। रमेश की गाय है। अच्छा जब दूध देते रहे तो गौशाला से ले आए अच्छा। और दूध खाई रहे। सरकार पैसा भी दे रही, हाँ और जब से दूध नहीं देते हाँ। तब से पैसा भी रख लेते और गाय और बछड़ा का दोनों का छोड़ दो। चाचा गाय तो हमारी माता होती है, तब भी हम उसे घर से क्यों छोड़ देते हैं? बिल्कुल सही बात है बेटा, गाय हमारी माँ है, पूजनीय है। तो हम अपनी माँ को ऐसे छोड़ देंगे? नहीं बेटा, पाप लगेगा। और हमारे घर में तो पहली रोटी भी गाय को खिलाई जाती है। गाय हमारे घर की शोभा है, लेकिन अब ये लोग नहीं समझते हैं तो क्या करें। चाचा आप करो ना कुछ गौ माता के लिए। बेटा करने को तो बहुत कुछ मन करता है, लेकिन बहुत दयनीय स्थिति है।
हम समय के साथ दौड़ते हुए बहुत कुछ खोते जा रहे हैं। कोविड के दौर में एक बकरी ने भी सिखाया कि एक बकरी की और उसके दूध की क्या उपयोगिता है। वक्त आएगा हम सब समझेंगे, सबक मिलेगा, इंतजार करो। चलो चलते। अभी चाचा पता है, शहर में एक एक्सीडेंट हो गया, एक गाय के बछड़े का पैर टूट गया। तो हमने बहुत प्रयास किया कि उसको कोई ट्रीटमेंट मिल जाए, लेकिन इलाज नहीं मिल पाया। तो चाचा, गौ माता के इलाज के लिए कोई हॉस्पिटल नहीं है क्या? बेटा अपने यहाँ जानवरों के अस्पताल तो हैं, लेकिन उसमें खास सुविधा नहीं है, इसलिए उनको सही से इलाज नहीं मिल पाता है और वो तड़प तड़प के जान दे देते हैं। लेकिन चाचा, हमारी किताब में एक पाठ है जिसमें एक गांव में बिजली नहीं आती थी और उस गांव के बच्चों ने राष्ट्रपति जी को एक चिट्ठी लिखी और कुछ दिनों बाद उस गांव में बिजली भी आने लगी। तो चाचा, हम भी अपने गांव माता के लिए राष्ट्रपति जी को एक चिट्ठी लिख सकते हैं क्या? अरे बेटा, ये सब कैसे हो पाएगा? ये सब कहानियों में अच्छा लगता है। आपको गाँव अच्छा लगता है? बहुत ज्यादा। और गौ माता? माँ है हमारी। तो क्या चाचा अपने गांव और अपने गांव माता की रक्षा के लिए आवाज नहीं उठा सकते क्या? ठीक है बेटा, हम करते हैं कुछ। सही दिशा भविष्य की दशा को तय करती है। जब हम मिलकर के आवाज उठाएंगे तभी कुछ हो पाएगा। हम करते हैं कुछ। चाचा ऐसा कीजिए, अपने पूरे गांव से एक पत्र भिजवाइए राष्ट्रपति जी को, जिसमें हम अपने गांव की और गौ माता की रक्षा के लिए आवाज उठाएंगे। सही रहेगा ना? बिल्कुल सही रहेगा। थैंक यू बेटा, एक अच्छी सलाह के लिए। चलो। एक छोटा सा प्रयास आविष्कार को जन्म देता है। हौसला बुलंद हो तो हर लक्ष्य निकट होता है। करने से सब कुछ होता है मेरे दोस्त। एक छोटा सा जुगनू अंधकार हर लेता है। छांव से था प्रेम क्योंकि धूप तेज थी। धूप क्या गई कि छांव भूल गए। और गए थे कुछ लोग शहर बसाने मेरे गांव से। उन्हें शहर ही याद रहा और गांव भूल गए। अरे गांव वह है जहां हमारी संस्कृति और आपसी संबंधों की मिठास होती थी। होती है आज भी होली दिवाली, मगर पहले कुछ खास होती थी। शाम को सब साथ बैठते थे, ठहाके लगते थे, एक दूसरे का हाल समझते थे। कभी ज्ञान, कभी विज्ञान, कभी शास्त्रों पर चर्चा होती थी। देश के वीरों की कहानियां हर जुबान पर होती थी। नारियों की रक्षा हर पुरुष का कर्म होता था। सेवा करना हमारा धर्म होता था। अरे गाय को हम माता कहकर पूजते थे। जानवरों को भी हम अपने घर का नाम दिया करते थे। आज बनाने पड़े अनाथालय। हाय हमारे देश में देवता रहते हैं जहां माता पिता के भेष में। अरे गांव में बूढ़ा बाप बूढ़ी माँ हमेशा साथ रहती थी। होती है आज भी होली दिवाली, मगर पहले कुछ खास होती थी। हिंसा छोड़ो, अहिंसा अपनाओ, ऐसी नीति बनती थी। सब प्रेम से रहें, प्रेम बांटें, ऐसी रीति बनती थी। पर पता नहीं कैसे हम खुद पर ये दांव खेल गए। हम गांव के होकर भी अपना गांव भूल गए। जब समझ आए तो होशियार बनना। कोई लाख बहकाए पर तुम ये समझना कि अपनों के बीच पीपल की छांव में शहर में मन ना लगे तो फिर से लौट जाना अपने गांव में।